गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कबीर की साखियाँ इसके मैं एक्सप्लेन करूँगा। उस दिन मैंने जो वीडियो बना के भेजी थी उसमें मैंने 3 का एक्सप्लेन कर लिया था, लेकिन आज मैं फिर से 1 से एक्सप्लेन करूँगा। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। कहते जाति न पूछो साध की। जात मीस जाति पात, ना मीस नहीं, पूछो मीस पूछना चाहिए, साधु मीस सज्जन व्यक्ति की। सज्जन व्यक्ति की जात पात के बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी चाहिए। हमें सज्जन अर्थात सज्जन मनुष्य की जाति को हमें नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। सज्जन तो सिर्फ हमसे सज्जन से तो सिर्फ मुझे ज्ञान की बातें सीख लेनी चाहिए। पूछ मीस पूछ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। ज्ञान मीस ज्ञान की बातें, अतः सज्जन व्यक्ति से हमें ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए। मोल करो तलवार का। मोल मीस कीमत, करो मीस करवा कर, तलवार का, तलवार मीस तलवार का। मोल करो मीस करना। मोल भाव तो हमें तलवार का करना होता है, क्योंकि तलवार जो होती है तलवार से ही हमें काम लेना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को क्या है, तलवार की कीमत पूछना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान मीस तलवार को रखने के लिए जो वस्तु होती है उसको म्यान कहते हैं। तो क्योंकि म्यान से हमें काम नहीं लेना होता है, काम तो हमें तलवार से रहना होता है, इसलिए हमें तलवार की कीमत को पूछना चाहिए। और म्यान की कीमत, म्यान तो फ्री में मिल जाती है, अर्थात म्यान की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो तो रखने के लिए स्वयं ही मिल जाती है। इसी प्रकार से कहा, कबीरदास जी ने कहा है कि सज्जन मनुष्य की जाति पाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उनसे सिर्फ ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि हमें तो काम किससे, ज्ञान से है, ना कि जाति पात से। गारी आबत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कबीर नहीं उलटिए, बही एक की एक। कबीरा बही एक की एक। आबत गारी एक है। आबत मीस आ जाती है, पलट कर आ जाती है। गारी मीस गाली एक। किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर वह केवल एक ही रहती है, उल्टत हो अनेक। और अगर पलटकर हम उसे, उल्टत मीस पलटकर, हो मीस हो जाती है, अनेक मीस अनेक। अगर हम गाली को दोबारा देते हैं तो वो एक ना होकर अनेकों हो जाती हैं। अर्थात कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, कबीरदास जी कहते हैं कोई अगर मनुष्य गाली देता है तो वो सिर्फ एक होती है, लेकिन हम बदले में उसको गाली देते तो एक की 2 हो जाती हैं। फिर वो हमें वापस गाली देता है तो एक की जगह पे अनेक हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उल्टिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कोई अगर हमें गाली देता है तो हमें उलटकर उसको गाली नहीं देना चाहिए। कोई हमें साथ में बुरा व्यवहार करता है तो हमें उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वही एक की एक। अगर वो एक गाली देता है और हम उसके बदले में उसको गाली नहीं देते तो वो एक ही रह जाएगी। अगर हम उसके बदले में अपनी तरफ से एक गाली दे देंगे, फिर वो गाली देगा, फिर हम उसे गाली देंगे, तो वो एक की जगह अनेक गालियाँ हो जाएंगी। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गाली जो होती है एक इंसान के मुंह से निकलती है तो वो एक ही होती है, लेकिन जब वो दूसरे के द्वारा दी जाती तो वो अनेकों गालियाँ हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी पलटकर किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक की एक रह जाती है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। मनवा तो दो दिस फिरे, ए सुमरन तो नाय। ए तो सुमरन नाई कबीरा, ए तो सुमिरन नाई। माला तो कर में फिरे। माला मीस जो लोग हम माला गले में पहनते हैं, जाप करने वाली जो माला होती है, तो मीस तो कर मीस हाथ में, फिरे मीस फेरते रहते हैं, जपते रहते हैं। अर्थात जिन लोगों के हाथों में माला होती है वो हर समय हाथ में लिए हुए माला को फिरते रहते हैं। जीव फिरे मुख माय। जीव मीस अपनी जीवा को, फिरे मीस बार बार फिरते रहते हैं।
मुख मीस मुख में और अपने मुख के द्वारा बार बार उसका स्मरण करते रहते हैं। मन बातों दो दिस फिरे, उन लोग वो उनकी सच्ची भक्ति ईश्वर से नहीं होती। जो लोग हाथों में लेकर माला फिरते हुए और राम नाम का गुण गाते रहते हैं, ईश्वर का भजन करते रहते हैं, कहते हैं कि वो सच्चे भक्ति ईश्वर के नहीं है। मनवा तऊ दिस फिरे, उनका मन तो चारों दिशाओं में घूमता रहे। मनवा मीस मन, द्यू मीस दिशाओं में, दिस मीस दिशाओं में, दू चारों ओर दिशाओं में, फिरे मीस घूमता रहता है। अर्थात ऐसे मनुष्य दिखेबे वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्यों का जो दिमाग होता है, उनका मन होता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। ये तो सुमिरन ना, ये सुमिरन नहीं हो सकता। सुमिरन मीन्स स्मरण, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना। ये तो भगवान की प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि सच्चे स्मरण की भक्ति तो क्या होती है, हृदय से होती है, मन में होती है, उसी से भगवान का स्मरण किया जाता है। कबीरा घास ना नींदिए, जो पाई तिल हो उड़ पर जब आँख में, खरी दुहैली होए कबीरा, खरी दुहैली होए। कहते कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ना नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी हमें घास को घास फूस समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो गरीब लोग हैं, हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाऊँ तली होए, कहते हैं कि घास को कभी भी हमें नींदना नहीं चाहिए, कभी भी उसे छोटा नहीं समझे। जो पाऊँ तल पर है, अगर जो घास को हम छोटा समझकर उसको पैरों तले उसको रोन देते हैं, पाँव तल होए, जो पैरों के नीचे हमारी घास होती है, उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ पड़े जब आँख में, क्योंकि जो घास होती है अगर वो उड़कर धोखे से आँख में पड़ जाती है, उड़ मीस उड़कर, पड़े मीस पड़ जाती है, जब आँख में वो उड़कर घासी पड़ जाती, खलेरी दुलेरी हुए, तो वो आँख में बहुत ज़्यादा दुखन मचा देती है। इसलिए हमें कभी भी घास को निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी घास को नहीं रौंदना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या पाको डारी दे, दया करे सबको एक कबीरा, दया करे सबको। कहते जग में बैरी कोई नहीं, कबीरदास कहते जग में संसार में बैरी में से दुश्मन कोई नहीं होता। कहते जगमार संसार में कोई भी बैरी नहीं होता है। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, शीतल अर्थात ठंडा मन है, कोमल मन है, तो अगर हम अपने मन को शीतल कर देते हैं तो हमारे इस संसार में हमारा कोई भी बैरी नहीं होता, अर्थात मेरा कोई भी शत्रु नहीं होता है। कहते हैं कि इस संसार में शत्रु उसका कोई नहीं होता जिनका मन शीतल होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने मन को शीतल बनाकर रखना चाहिए। या आपा को डारी दे, दया करे सब। आपा मीन्स घमंड को, डार मीन्स त्याग देना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर जो घमंड है उसको हमें त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, और सब पर दया करनी चाहिए। अगर हम अपने घमंड को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हमारे ऊपर सब कोई दया करने लगता है। अर्थात कोई भी उन पर गुस्सा नहीं करता, उनका कोई भी मित्र, कोई भी उनका शत्रु नहीं होता है जिनका मन शीतल होता है। इसलिए हमें अपने मन को शीतल बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारा कोई बैरी ना बने, कोई हमारा शत्रु ना बने। हमारे अंदर जो घमंड है उसको त्याग देना चाहिए। और जो लोग अपने घमंड को त्याग देते हैं, जिनका मन शीतल होता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता, सब लोग उन पर दया करते रहते हैं। थैंक यू क्लास। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। और अगर आपको कोई भी इसमें वर्ड मीनिंग या किसी में प्रॉब्लम आ रही है, फिलहाल तो मैंने एक एक वर्ड करके इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।